योग दर्शन की 255वीं कक्षा है। हम योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद को पढ़ रहे हैं और इस साधन पाद में 35वां सूत्र भी पूरा हो गया था, 36वां भी हो गया था। हाँ, 37वां भी हो गया। 35, 36 और 37 इन तीनों सूत्रों में हमने देखा कि जो यम हैं उनके पालन करने से, उनमें प्रतिष्ठा हो जाने से क्या लाभ होते हैं, क्या सिद्धियां होती हैं। अहिंसा में प्रतिष्ठित होने पर उसकी सन्निधि में जो भी प्राणी आते हैं उनका वैर त्याग होता है। सत्य में प्रतिष्ठित जो व्यक्ति होता है उसकी क्रिया फल के आश्रय वाली होती है, यानी वो जो कह देता है उसकी बातें सत्य सिद्ध होती हैं। और अस्तेय में प्रतिष्ठित जो व्यक्ति होता है, जो अस्तेय का पालन उत्तम रीति से करता है, उसको सभी रत्नों की प्राप्ति होती है। ये पिछली कक्षा तक हमने देखा था। और जो कल की कक्षा में हमारा अंत में एक विषय चल रहा था, मैंने आप सबके सामने एक प्रश्न रखकर छोड़ा था कि अस्तेय में प्रतिष्ठित जब ये व्यक्ति होता है या सत्य में प्रतिष्ठित होता है, तो या पीछे भी देख लें अहिंसा में भी प्रतिष्ठित होता है, तो सीधे सीधे योगी को कुछ लाभ नहीं होता। लाभ तो उसको होता है जो इसकी सन्निधि में आते हैं, या जो अभी पीछे सत्य में प्रतिष्ठित वाले में देखा था कि ये किसी को कुछ कह दे कि तुम धार्मिक हो जाओ, तुम स्वर्ग को प्राप्त करो, तो वो सामने वाला व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है इसके कहने मात्र से। लेकिन इन दोनों लाभों में, इन दोनों ऐश्वर्यों में, इन दोनों सिद्धियों में योगी का कोई लाभ दिखता नहीं है हमको, है ना। सीधे सीधे दिखता थोड़ी है। तो मैंने आपके सामने प्रश्न यही रखा था कि फिर इसकी संगति कैसे लगाएंगे, हम कैसे देखेंगे कि योगी को क्या सिद्धि हुई, इसमें योगी को प्राप्त क्या हुआ। आप में से किन्हीं ने विचार किया हो, इस बात पर विमर्श किया हो, तो आप बताइए, हाथ खड़ा कीजिए और अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। जी, श्रीमान रमेश महोदय जी हैं, आप बताइए। हाँ, ये सब नियम पालन करने से योगी को समाधि की ओर बढ़ने के लिए जो अनुकूलता होती है, वो अनुकूलता उसे प्राप्त होती है और वो समाधि की ओर और आगे बढ़ता है। यह मेरा मत है। हाँ, वो तो देखिए अंततः तो योगी जाएगा ही, जब यम नियमों का पालन करेगा तो एकाग्रता बनेगी, चित्त शुद्ध होगा, वो तो अंततः लाभ है ही। लेकिन यहाँ जो ये बातें बताई जा रही हैं, इंडिविजुअली हर एक को बताया जा रहा है। अहिंसा में प्रतिष्ठा होने पर ये होता है, सत्य में प्रतिष्ठा होने पर ये होता है, तो इनको फिर अलग अलग क्यों व्यक्ति पालन करेगा, क्यों इनके अलग अलग लाभ देखेगा, फिर वो बात बताइए। अच्छा, जी, आता है कुछ विचार ऐसा? चलिए ठीक है, आस्था माता जी आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। पहली बात तो ये कि योगी अपना स्वार्थ, जो सच्चा योगी है वो अपना स्वार्थ देखेगा ही नहीं। अच्छा और जी। सच्चा योगी है वो निस्वार्थ भाव से लोगों को आशीर्वाद देता है। तो बात है कि योगी उसी को आशीर्वाद देगा जो उस जो पथ है उस पर पुरुषार्थ कर रहा होगा। जैसे कि धर्म के पथ पर चलने वाला जो धर्मार्थी है, यानी पात्रता को देख करके ही योगी उसको आशीर्वाद देगा। तो योगी को जो मतलब क्या लाभ है, ये आपने प्रश्न पूछा था। जी। तो योगी को वैसे तो क्या बाहरी तौर पे लाभ नहीं दिखेगा, लाभ नहीं होगा, पर आंतरिक जो आध्यात्मिक उसको जो है वो लाभ जरूर होगा। मतलब उसके मन की शुद्धि होगी, करुणा और मैत्री के जो भाव है उससे अहंकार कम होगा उसका। क्योंकि सच्चा योगी ये नहीं समझता कि ये मैं कर रहा हूँ, उसके अंदर क्या आता है कि मैं ईश्वर के माध्यम से, यानी ईश्वर को निमित्त मान करके ये काम कर रहा हूँ, तो उसमें जो मैं पना है ना वो घटेगा। और इससे क्या है कि चित्त उसका निर्मल होगा, पवित्र होगा और उसमें शुभ संस्कार बनेंगे। जैसे कि जो माता है अपने जो बच्चा है उसको योग देख करके या उसको जो आशीर्वाद देती है ना, उसको देख करके खुश होती है। तो वैसे योगी भी समाज में, जैसे गीता में भी कि लोक हित के कार्य करते हुए या धर्म की वृद्धि होते हुए या जीव का कल्याण जो होता है उसको देख करके वो खुश होता है। तो जैसे कि अक्सर जो संत महात्मा कहते हैं ना कि वो आशीर्वाद देते हैं,
तो कह देते हैं कि जाओ तुम्हारा विवेक जागे, धर्म में स्थिर हो जाओ, सही पुरुषार्थ करो। तो मतलब योगी एक दीपक की तरह है जो स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाश देने की कोशिश करता है। तो और वैसे जैसे कि योग का अर्थ ही है जुड़ना, तो योगी भी जो है वो साधारण मतलब योगी भी अपने लिए नहीं सोचता है, योगी सबके लिए सोच करके चलता है। योगी बिना अपेक्षा के आशीर्वाद देता है। वैसे उसको आंतरिक लाभ तो उसको मिलता ही है, जो आपको अभी बताए थे मैंने। तो वो अपने उससे क्या, उसके पुराने जो संचित कर्म है ना, वो बंधन उसके कटते हैं। तो और वैसे भी एक ब्रह्मांड का नियम है कि जो दूसरों को देते हैं वही लौट करके वापसी से आता है। तो उससे सकारात्मक एनर्जी भी, तरंगे भी उसके अंदर आएगी। ठीक है, ये हाँ चलिए, बहुत अच्छा आपने विचार रखा है। अभी विचार करेंगे इस पर। विनीता माता जी, आप बताइए। जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी, एक सत्य प्रतिष्ठित या अस्तेय प्रतिष्ठित या अहिंसा प्रतिष्ठित योगी की बात तो बहुत दूर है। मैं एक सामान्य इंसान के रूप में बात करें कि जिसने इन सब पे अपना कमांड किया है या इसको थोड़ा भी उच्चता पाया है इसको, तो अस्तेय में जैसे मैंने देखा समाज में बहुत से लोग हैं, मैं कहाँ से पाऊं, कैसे चुरा लूं, ऑफिसर्स वगैरह में बिल्कुल मारा मारी लगी रहती इन फाइल को पाने की, उस फाइल को पाने की, जिसमें पैसों का मोह होता है। लेकिन एक जो अस्तेय प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसको लगता नहीं बस जितना मेरे पास बहुत है। कहते हैं गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूज समान। तो उस व्यक्ति के लिए सब धन बेकार है, उसके पास संतोष है, तो उस योगी के लिए तो बहुत बड़ी चीज है। यदि वो अस्तेय पूरी तरह से प्रतिष्ठित है तो वो उसका बहुत बड़ा धन है वो। और इसी तरह से सत्य की बात करें तो उसमें भी मैं सामान्य व्यक्ति के रूप में ही बात करूंगी। सामान्य व्यक्ति जिसने सत्य को बहुत ज्यादा ऊंचाई पाली है, उसकी बातों को लोग विश्वास करने लगते हैं। यदि कहीं कोई तहकीकात हो रही हो तो 10 लोगों की बात नहीं मानी जाएगी, लेकिन उसकी बात मान ली जाएगी। ये उसकी बहुत बड़ी जीत है इंसान के रूप में, मानव के रूप में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है उसकी। उसने इसको पाया है समाज में। और अहिंसा की बात जहां तक कर लें, अहिंसा में भी वो इतना शांत प्रकृति का व्यक्ति हो जाता है कि लड़ाई झगड़े करने वाले व्यक्ति उससे दूर रहते हैं, कोसों दूर रहते हैं। और कुछ ऐसे होते भी हैं जो बहुत कुछ कहने के प्रत्याशा में उसके पास आते हैं, बहुत कुछ सुनाने की प्रत्याशा में आते हैं, कि उसकी शांत प्रवृत्ति को देख करके, या फिर आइए पानी पीजिए, आइए बैठ के चाय पीते हैं, फिर बात करते हैं। वो बहुत लड़ने के मूड में आया है, लेकिन फिर भी आइए ना प्लीज बैठिए ना, पहले चाय पीते हैं, फिर बात करते हैं, बस वहीं पे सब कुछ खत्म हो जाता है। तो शायद मानव के रूप में उसकी बहुत बड़ी कमाई है ये, जो उसने प्रतिष्ठा पाई, जो उसने सम्मान पाया, जो उसने संतोष पाया, यही उसकी कमाई है सर, यही उसने पाया है अब तक। हाँ ठीक है जी, बहुत सुंदर आपने विचार रखा है। आइए चलिए इसका थोड़ा निष्कर्ष देख लेते हैं, जो दोनों ने आपने रखा है उसको देखते हैं। तो इसमें कल भी अंत में कक्षा में जब कक्षा समाप्त हो गई थी तो एक दो लोगों ने बड़ी जल्दबाजी में बोल दिया था कि योगी कुछ नहीं चाहता, योगी की इच्छाएं नहीं होती, वो भला क्या चाहेगा। और व्हाट्सएप पर भी एक दो लोगों ने ऐसा ही भेजा कि योगी की भला क्या इच्छाएं होंगी, उसको भला क्या लालसा है। और हमारे दिमाग में पता नहीं ये कहाँ से ऐसी चीजें भर दी जाती हैं कि योगी के भीतर इच्छा नहीं है, योगी चाहता नहीं है, योगी के भीतर लालसाएं नहीं है, कामना नहीं है, तृष्णा नहीं है। तो पता नहीं कहाँ से ये बातें हमको लोगों ने भर दी हमारे मन में, और हम सोचते हैं कि योगी कुछ चाहता नहीं है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि योगी कुछ चाहता नहीं है। एक व्यक्ति जब तक जीवित है, जब तक वो व्यक्ति है, इच्छाएं तो रहेंगी। इच्छा आत्मा का मूल स्वभाव है, इच्छा तो रहेगी, हमेशा रहेगी। हाँ, ये बात है कि जो सांसारिक इच्छाएं हैं, जो भोगों को भोगने की इच्छाएं हैं, वो योगी के भीतर नहीं रह जाती, लेकिन इच्छा तो रहती है उसके भीतर भी। अब ये किसी को कहेगा धार्मिको भूया इति भवति धार्मिकः, इसने किसी को कहा कि तू धार्मिक हो जा या आप धार्मिक हो जाओ, वो व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। योगी चाहता है कि लोग धार्मिक हों, बिल्कुल चाहता है, ये इच्छा है उसके भीतर। जितने संसार में धार्मिक लोग होंगे, इसके आसपास, इसके सराउंडिंग में जितने धार्मिक उत्तम श्रेष्ठ सज्जन तपस्वी साधक लोग होंगे, इसी को सहयोग मिलने वाला है, लाभ इसी का है। चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है, कितना भी ऊंचे से ऊंचा योगी हो वो भी चाहता है कि मेरी साधना में
मेरे स्वाध्याय में, मेरी उन्नति में बाधाएं कम से कम हो, तो मैं अपने व्यवहार को, आचरण को इतना सत्य से युक्त कर लूं कि मेरी वाणी में वो प्रभाव आए कि मैं किसी को कह दूं कि तू धार्मिक हो जा, तू स्वर्ग को प्राप्त हो जा, तो वो व्यक्ति स्वर्ग सुख को प्राप्त हो। उसके शिष्य, उसके आसपास के लोग, उसके आसपास के गांव में रहने वाले लोग, उसके आश्रम में रहने वाले लोग सुख से रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे। स्वर्ग मतलब सुख से रहेंगे। तो उसका अप्रत्यक्ष लाभ, प्रत्यक्ष लाभ योगी को ही मिलने वाला है। तो दिखने में सीधे सीधे योगी को लाभ नहीं मिल रहा यहाँ पर कि सत्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति जब किसी को कहता है कि तुम धार्मिक हो जाओ, तुम स्वर्ग को प्राप्त हो जाओ, तो हमको लगता है कि ये तो दूसरों को लाभ हो रहा है, योगी को भला इसमें क्या लाभ है। लेकिन संसार में धार्मिकता बढ़ती है, संसार में श्रेष्ठ सज्जन लोगों की वृद्धि होती है, अप्रत्यक्ष रूप से भी, प्रत्यक्ष रूप से भी लाभ तो योगी को ही होता है। हम भी चाहते हैं, एक बार को योगी का छोड़ दीजिए, हम भी चाहते हैं कि हमारे पड़ोस में अच्छे लोग रहें, हमारे गांव में या हम शहर में तो हमारी कॉलोनी में सब श्रेष्ठ लोग रहें, हमको कोई परेशान ना करे, दुखी ना करे। और हम किसी खराब व्यक्ति को देखते हैं, अधार्मिक व्यक्ति को देखते हैं, तो समझाने का प्रयास हम भी करते हैं कि भाई मान जाओ, भाई शांति से रहा करो, देखो ये गलत काम है, ऐसे रहो। हम समझाते हैं कि नहीं समझाते? वैसे ही योगी की जब सत्य में प्रतिष्ठा होती है और वो किसी को कहता है कि तुम धार्मिक हो जाओ, ये गलत काम अच्छा नहीं है, अच्छे काम करो, श्रेष्ठ काम करो, धर्मयुक्त व्यवहार करो, और वो व्यक्ति जब धर्म के मार्ग पर चलता है तो जो अब तक बाधा पहुंचा रहा था, बाधाएं समाप्त होती हैं। अंततः योगी को बड़ा लाभ होता है। ये इच्छा है उसके भीतर की, ये इच्छा खराब नहीं होती। और जो ऐषणाओं के बारे में, योगी के बारे में कहा जाता है कि तीनों ऐषणाओं को त्याग देने वाले को योगी कहते हैं, तो हमेशा इसको भी बुरा देखा जाता है कि तीनों ऐषणाओं को त्याग देना ही होता है। ऐसा नहीं है। योगी को भी धन चाहिए, योगी को भी शिष्य चाहिए, सहयोगी चाहिए, उसको भी वो सब व्यवस्थाएं चाहिए जो उसको जीवन चलाने में आवश्यक हैं। हाँ, जैसी सांसारिक लोगों को धन चाहिए, बड़े ऐश्वर्य चाहिए, भोग चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास आ जाए और इकट्ठा कर लूँ, मेरे फॉलोवर्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, मेरे शिष्य बढ़ें, ऐसा योगी नहीं चाहता। लेकिन वो भी चाहता है कि मेरे पास ऐश्वर्य हो, मेरे पास रत्न हो। ये देखिए, ऐश्वर्य हो, रत्न हो, यानी मैं अपना जीवन उत्तम रीति से चला पाऊँ, मैं धर्म के कार्य मैं भी करूँ। सीधे सीधे धर्म के कार्यों में योगी नहीं उतरता, अंततः उसकी प्रवृत्ति आत्म कल्याण के लिए होती है। आत्म कल्याण ध्यान से समझेंगे। हमारे दिमाग में एक और ये बात बिठाई जाती है कि योगी तो परोपकारी होता है, केवल परोपकारी, अपना छोड़ करके वो दूसरों के परोपकार में लगा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। पीछे भी शास्त्र हम पढ़ के आए हैं, और भी शास्त्रों को देखें, महर्षि दयानंद सरस्वती के सारे शास्त्रों को, पूरे वाङ्मय को देखें, तो अंततः एक निष्कर्ष निकल के आता है, जो साधक व्यक्ति है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, अंततः तो अपना ही भला चाहता है। और अपना भला चाहना बुरी बात नहीं होती। हाँ, दूसरों का नुकसान करके व्यक्ति अपना भला करे, ये तो गलत बात है। लेकिन अपना कल्याण करते हुए वो दूसरों का कल्याण देखता है, या दूसरों के कल्याण में अपना कल्याण देखता है, ये योगी की भावना रहती है। पहले अपना कल्याण करेगा तभी तो दूसरे का होगा। तो उसकी इच्छा रहती है कि पहले मैं अपने लिए ऐश्वर्य जुटा लूं, पहले मैं अपने लिए ज्ञान अर्जन कर लूं, मेरी साधना ऊंचे स्तर की हो, तब समाज के लिए मैं कल्याण कर पाऊंगा। नहीं तो धारणा ऐसी बन जाती है कि देखो कितने बड़े महात्मा हैं, संसार के लिए निकले हैं, संसार का कल्याण करना चाहते हैं, अपनी उन्नति तक छोड़ दी इन्होंने, अपना ना देखते हैं, ना कुछ ठीक से पहनते हैं, ना खाते हैं, ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना सर्दी, ना गर्मी, ना धूप, ना बरसात, कुछ नहीं, और बस निकल पड़े हैं समाज के कल्याण के लिए। कितने बड़े तपस्वी हैं, कितने बड़े योगी हैं, कितने बड़े समाज सेवी हैं, कितने बड़े परोपकारी हैं। हम किसी भी व्यक्ति के आध्यात्मिक होने का जो मानक तय करते हैं, स्टैंडर्ड तय करते हैं, इस आधार पर करते हैं कि वो परोपकार कितना कर रहा है। लेकिन कभी हमारे दिमाग में ये विचार नहीं आता कि कोई व्यक्ति कितना बड़ा आध्यात्मिक है, ये इस बात से तय होगा कि उसने स्वयं की उन्नति कितनी की है, आत्मा के स्तर पर जाकर उसका कल्याण स्वयं का कितना है। जिसके अपने पास कुछ नहीं है, वो दूसरों को क्या देगा? विचार कीजिए। तो ये पीछे जितने भी लाभ हो रहे हैं, जितनी भी सिद्धियां हो रही हैं, योगी को हो रही हैं। योगी स्वयं कामना करता है, चाहता है उसे मिले, लेकिन इन सिद्धियों का अनुचित लाभ नहीं उठाता। उसको ये सिद्धियां मिल जाएं तो, यानी मुझे ये सिद्धियां मिल जाएं, योगी ऐसा सोचे कि मुझे ये सिद्धियां मिल जाएं तो फिर मैं चमत्कार दिखाऊंगा, फिर मैं अपने भक्त जुटाऊंगा, फिर मैं इन चमत्कारों के माध्यम से और धन इकट्ठा करूंगा।
ऐसा वो नहीं चाहता। हाँ, उसके साथ ये सिद्धियां होंगी, इन सिद्धियों का लाभ वो अपने हित के लिए, समाज के हित के लिए, श्रेष्ठ लोगों के हित के लिए लगाता ही है, उसको करता ही है। मान लीजिए जैसा यहाँ पे कहा गया कि अस्तेय में प्रतिष्ठा होने पर योगी को सभी रत्नों की प्राप्ति होती है। ये सत्य सिद्धांत है, ऋषि का दिया हुआ है और होता भी है। योगी को आवश्यकता हुई अपने लिए, समाज के लिए, अपने आश्रम के लिए या ऐसे लोगों के लिए जिनको आवश्यकता है, वो समाज में जाकर के आह्वान करेगा, लोग उसकी सहायता करेंगे, लोगों में उसकी प्रतिष्ठा है कि ये व्यक्ति चोरी नहीं करेगा, ये व्यक्ति अशास्त्र पूर्वक इस धन का दुरुपयोग नहीं करेगा, तो लोग विश्वास करके उसको रत्न प्राप्त कराते हैं, संपत्ति देते हैं, श्रेष्ठ वस्तुएं देते हैं, सहयोग देते हैं, समर्पण देते हैं, और ऐसा व्यक्ति फिर समाज के लिए खड़ा रहता है हमेशा। लेकिन बात याद रखें, हम अपना भी अवलोकन करते चलें, हम भी साधक हैं, हम भी उपासक हैं, किन्हीं ना किन्हीं अंशों में। भले ही हम अभी आरंभिक उपासक हो सकते हैं, हम मध्यम स्तर के उपासक हो सकते हैं, हम उत्तम कोटि के उपासक हो सकते हैं, लेकिन अंततः तो आत्म कल्याण ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है, अपना कल्याण। ये बात हम भूलें ना, नहीं तो परोपकार करने के चक्कर में हम पुण्य तो जुटा लेंगे, ये तो बात ठीक है कि पुण्य इकट्ठे हो जाएंगे, अगले जन्मों के लिए अच्छी स्थितियां मिल जाएंगी, लेकिन जब अंततः अपने लिए ही कुछ नहीं हो पाया तो अगले जन्मों में भी क्या करेंगे हम अपने लिए, नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बात को पूरे शास्त्र के मूल में हम बिठा करके चलें कि सब कुछ करने में तो लाभ अंततः योगी का ही है, यानी हमारा ही है। तो 3 यमों को हमने देख लिया है। चौथा यम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को पीछे देखा, उपस्थेंद्रिय का संयम करना ब्रह्मचर्य है। वीर्य का रक्षण करना, ये भी क्या है, ब्रह्मचर्य है। अब उसका लाभ बता रहे हैं। वैसे तो ब्रह्मचर्य के बहुत लाभ बताए जाते हैं, इससे ये होता है, इससे वो होता है, बहुत सारे लाभ बताते हुए लोग मिल जाएंगे। और आप एक बार ब्रह्मचर्य शब्द गूगल पर या यूट्यूब पर टाइप करके देख लीजिए, हजारों वीडियो मिलेंगी, हजारों, सैकड़ों लोग उस पर बोलते हुए मिल जाएंगे। लेकिन महर्षि व्यास जी का मत देखिएगा, कितना शानदार है, कितना रोचक तरीके से वो समझाते हैं। और शायद आपने नहीं सुना होगा आज तक, यदि व्यास भाष्य आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा ना, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इतना भी बड़ा लाभ हो सकता है ब्रह्मचर्य पालन का। पहले महर्षि पतंजलि जी का मत देख लेते हैं, फिर व्यास जी पर चलेंगे। पतंजलि सूत्र में कह रहे हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति का वीर्य लाभ होता है। जिस व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य का उत्तम रीति से पालन किया है, वीर्य की रक्षा की है, धातुओं का रक्षण किया है, संयम किया है अपने ऊपर, उस व्यक्ति को वीर्य लाभ होता है। वीर्य लाभ मतलब, वीर्य का मतलब यहाँ बल से है, बल आता है उस व्यक्ति के भीतर, सामर्थ्य बढ़ता है, शारीरिक सामर्थ्य, मानसिक सामर्थ्य, आत्मिक सामर्थ्य, बहुत प्रकार का सामर्थ्य, सामाजिक बल बढ़ता है उस व्यक्ति का, लोगों का विश्वास उस व्यक्ति के ऊपर बनता है, दृढ़ता आती है उसके भीतर, टूटता नहीं है आसानी से विपरीत परिस्थितियों में। ये उसके पास विशेष लाभ होता है ब्रह्मचर्य पालन करने का। ये तो पतंजलि ने बताया। व्यास जी क्या कह रहे हैं इस बारे में, देखिए। पहला उन्होंने बहुत विलक्षण लाभ बताया, कह रहे हैं यस्य लाभात अप्रतिघात गुणानुत्कर्षयति, तनिक रुकिए, हाँ, गुणान है ये, गुणान उत्कर्षयति, संधि विच्छेद करेंगे तो गुणान उत्कर्षयति ऐसा अलग बनेगा। यस्य लाभात प्रतिघात गुणान उत्कर्षयति, ऐसा वाक्य की संरचना है। तो यस्य लाभात, इसके लाभ होने से, किसके लाभ होने से, वीर्य लाभ होने से, जब व्यक्ति के भीतर वो बल आता है, यानी ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठा होने पर जो उसका सामर्थ्य बढ़ता है, तो क्या होता है, अप्रतिघात गुणान उत्कर्षयति, उसके भीतर ऐसे गुणों का उत्कर्ष होता है जो अप्रतिघात होते हैं, यानी उस व्यक्ति के भीतर गुण बढ़ते चले जाते हैं, योग्यताएं बढ़ती हैं उसकी, उसके भीतर स्मृति शक्ति बढ़ती है, चीजों को बहुत लंबे समय तक याद रखता है, बहुत सारी कलाएं उसके भीतर होती हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं उसके भीतर होती हैं, नए नए गुण निरंतर उसके भीतर विकसित होते रहते हैं। जिस भी चीज को सीखता है, जिस भी चीज में काम में हाथ डालता है, उसमें उस संबंधित जो गुण होते हैं उसके भीतर निरंतर बढ़ते हैं। और अप्रतिघात का मतलब है आसानी से उनको हटाया नहीं जा सकता उन गुणों को। जब उस व्यक्ति के भीतर वो गुण आते हैं, श्रेष्ठ गुण आते हैं, तो उन गुणों को
प्रतिघात नहीं किया जा सकता, उनको छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता, काटा नहीं जा सकता, अप्रतिघात गुण होते हैं वो। आप जिस भी ब्रह्मचारी को देखें, ब्रह्मचर्य से युक्त योगी को देखें, हम देखेंगे कि बहुत उत्तम कोटि का वो गुणों से युक्त व्यक्ति मिलेगा, गुणवान व्यक्ति मिलेगा, प्रतिभा संपन्न वो व्यक्ति मिलेगा। उसके भीतर वो व्याकरण पढ़ता है तो व्याकरण उत्तम रीति से पढ़ता है, बहुत शानदार पकड़ व्याकरण पर। फिजिक्स पढ़ेगा तो फिजिक्स पर भी बहुत सुंदर पकड़ उसकी है। वो दर्शन पढ़ेगा तो दर्शन पर भी उतनी ही पकड़ है। वो सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ेगा तो उस पर भी उतनी ही पकड़ उसकी होती है। समाज में जिस भी काम को वो पकड़ेगा, बहुत कमाल का उसमें वो सफलता को प्राप्त करता है। ये अप्रतिघात गुण उसको प्राप्त होता है। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अब हम ये ना देख लें कि किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, बहुत प्रतिभावान व्यक्ति है, तो वो ब्रह्मचर्य से युक्त ही होगा। ब्रह्मचर्य का लाभ बता रहे हैं। ब्रह्मचर्य का जब लाभ होता है, प्रतिष्ठा होती है, तो उससे इन गुणों की वृद्धि होती है उस व्यक्ति के भीतर। एक बात बताई। दूसरा जो लाभ बताया, ये अपने आप में और भी विलक्षण लाभ है, और भी विशेष बात है, जो सामान्य रूप से ब्रह्मचर्य प्राप्त व्यक्ति के लिए कही नहीं जाती कहीं भी। इसके बारे में चर्चाएं कहीं कम होती हैं या होती ही नहीं है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, सिद्धश्च विनयेषु ज्ञानम आधातुम समर्थो भवति इति। सिद्धश्च विनयेषु ज्ञानम आधातुम समर्थो भवति इति। सिद्धश्च, ये जो व्यक्ति सिद्ध हो गया है, जिसने ब्रह्मचर्य को सिद्ध किया है, ये जो सिद्धि प्राप्त व्यक्ति है, इसके साथ क्या बता रहे हैं, विनयेषु, विनय कहते हैं जो विद्यार्थी है, जो शिष्य है, जो विनय से युक्त है। विद्यार्थी कहते ही उसको है जो विनय से युक्त होता है, जो झुकना सीखता है, जिसके अंदर विद्यार्थी भाव होता है, वो विनय से युक्त होता है, उसको विद्यार्थी कहा जाता है। तो विनयेषु यानी उन विद्यार्थियों में ज्ञानम आधातुम समर्थो भवति, ये सिद्ध व्यक्ति जो है, ये जो ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, अपने शिष्यों में, अपने विद्यार्थियों में ज्ञानम आधातुम, ज्ञान का आधान करने में समर्थो भवति, ज्ञान का आधान करने में समर्थ हो जाता है। इतनी ऊंची योग्यता इसकी बनती है। आपको सामान्य बात लग रही होगी किसी को, लेकिन सामान्य नहीं है, बहुत ऊंचे स्तर की बात बोली है। ऐसा सत्य में प्रतिष्ठित क्षमा कीजिए, ऐसा ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति जब अपने शिष्यों को पढ़ाता है, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता है, तो उनमें जिस ज्ञान को आधान करना चाहता है, उनको जो पढ़ाना सिखाना चाहता है, उसमें इसका सामर्थ्य बहुत ऊंचे स्तर का होता है, सिखा देता है, बहुत उत्तम रीति से सिखाता है। हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, हमारा बच्चा समझता ही नहीं है चीजों को, उनको बुलाइए, उनसे बात करा दीजिए एक बार, अच्छा उनकी कक्षा में जोड़ दीजिए, अच्छा एक बार उन आचार्य से बात कर लीजिए, अच्छा उनको एक बार कह दीजिए, वो यदि पढ़ा देंगे तो हाँ, उनकी बात बड़ी जल्दी समझ में आती है। कारण क्या है, ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठा। उस व्यक्ति के पास सामर्थ्य ऐसा है ब्रह्मचर्य का, उसके पास ऐसे विलक्षण गुण हैं, सामर्थ्य है उसके पास, वो अपने शिष्यों में विनयेषु, अपने शिष्यों में ज्ञान का आधान करने में उत्तम योग्यता वाला होता है। बहुत बड़ी बात है। ज्ञान का आधान करने का क्या मतलब है, आधान, आधान शब्द आपने सुना होगा, जैसे अग्न्याधान। जब हम हवन करते हैं तो हवन करने में जब दीपक जलाने के बाद सबसे पहला काम हवन में किया जाता है तो क्या करते हैं, अग्न्याधान, अग्नि का आधान किया जाता है। आसमन्तात सर्व प्रकारेण आधान किया, धारण किया जाता है। अग्नि को ऐसे ही नहीं फेंक दिया जाता हवन कुंड में कि अंगारे थे या बहुत सारे माचिस की तीलियां जलाई और ऐसे उल्टी सीधी फेंक दी, ऐसे नहीं, विधिवत उत्तम रीति से, कपूर है तो कपूर को जला करके बीचों बीच सम्यक रूप से, भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से जला करके आधान किया जाता है, अच्छे से रखा जाता है, स्थापित किया जाता है उसमें। तब छोटी छोटी समिधाएं लगा करके हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, तीव्र करते हैं। वैसे ही ये ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित जो आचार्य है, ये जो सिद्ध योगी है, ये अपने शिष्यों के भीतर ज्ञान का आधान करता है। भीतर ज्ञान का आधान कैसे करता है, भीतर विद्या स्थापित कैसे करता है। विद्या स्थापित होती कहाँ है, ये ज्ञान कहाँ स्थापित होता है हमारे भीतर, मन में, चित्त में, बुद्धि में। बुद्धि में तो होता है ना ज्ञान, आत्मा में तो होता नहीं है सीधे सीधे।
अंततः आत्मा में जाता है वो अलग बात है, लेकिन ज्ञान का आधान तो मन में होता है, चित्त में होता है। योगी के भीतर ऐसा सामर्थ्य है, इस ब्रह्मचर्य प्राप्त सिद्ध व्यक्ति साधक के पास ऐसा सामर्थ्य है, मन तक उतरने की विद्या जानता है, अपने शिष्य के मन को टटोलता है, जानता है। आजकल भी ऐसे बहुत प्रतिष्ठित, बहुत योग्य आचार्य, अध्यापक, आजकल जो टीचर्स हैं आधुनिक शिक्षा में पढ़ाने वाले, वो बहुत श्रेष्ठ अध्यापक हैं, मिल जाएंगे खूब ऐसे भी, सीधे सीधे ब्रह्मचर्य में पूरी तरह से प्रतिष्ठित ना हो, लेकिन जब वो पढ़ाते हैं, 500 बच्चों की कक्षा है उनकी, एक एक हजार बच्चों को एक जगह बैठ के पढ़ा रहे हैं, और सब बच्चों पे नजर है उनकी, एक एक बच्चे को टटोलते हैं, कौन व्यक्ति चंचल है, कौन बहुत एकाग्रता से पढ़ रहा है, कौन सात्विकता से पढ़ रहा है, कौन तामसिकता में है, किसको नींद आ रही है, किसकी क्या गति चल रही है, सब जानता है वो व्यक्ति अच्छे से, एक एक बच्चे पे नजर है, एक एक बच्चे की स्थिति को समझता है, मन तक जाता है, चित्त तक जाता है। तो बच्चे के भीतर, विद्यार्थी के भीतर, अपने शिष्य के भीतर कैसे ज्ञान को स्थापित करना है, ये कला उसे आती है बहुत बढ़िया से, और ये ऐसे नहीं आ जाती कि कहीं इसका कोई प्रशिक्षण ले ले तो आ जाए। प्रशिक्षण होता है, एक व्यक्ति ऐसे ही अध्यापक नहीं बन जाता, एक व्यक्ति ऐसे ही शिक्षक या आचार्य नहीं बनता। शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुभव, पढ़ाने से, ठोकर लगने से, बहुत सारी प्रक्रियाओं से आती है, लेकिन उसमें जो महर्षि एक बड़ा कारण बता रहे हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम, ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसा कार्य कर पाता है। अब कई बार ऐसे सूत्र को और ऐसे व्यास भाष्य को पढ़ करके लोग सोच लेते हैं कि देखो ये आचार्य पढ़ाते हैं, अब सब तो नहीं पढ़ते इनसे, अब यहाँ तो बात लिखी थी कि ये तो ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हैं तो वीर्य लाभ होगा और ये अपने शिष्यों में ज्ञान का आदान कर ही देंगे, तो इनको मैं अपने बालकों को भेज दूं, इनके, या अपने आप को भी लगा दूं, इनकी कक्षा में जुड़ जाऊं, या इनके आश्रम में चला जाऊं, इनके सामने बैठ के पढूं, तो देखो मेरी भी ये जो मोटी बुद्धि है, मेरी मोटी खोपड़ी है, इसमें भी कुछ आ जाए, ऐसा सोचते हैं बहुत सारे लोग। तो फिर जाते हैं, कई बार निवेदन पूर्वक आते हैं, जी हमारे बच्चों को आप पढ़ा दीजिए, इनको खूब पढ़ा लिया, खूब समझा लिया, कई जगह इनके एडमिशन करा लीजिए, आपकी बड़ी ख्याति है, आपके बारे में बड़ा सुना है, आपकी कोचिंग सेंटर के बारे में, आपके आश्रम के बारे में, आपके विद्यालय गुरुकुल के बारे में बहुत सुना है कि आप जिसको पढ़ा देते हैं ना वो सीख लेता है बहुत अच्छे से, मतलब आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। ऐसा योग दर्शन में भी पढ़ लिया उन्होंने कि हाँ ये ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हैं, और बदमाश बच्चे को लेकर के आ गए, खुद भी बदमाश हैं, क्षमा कीजिएगा मैं ऐसे शब्द बोल रहा हूँ, कितने तो लोग बदमाश हैं, बदमाशियां हैं उनके भीतर, सच में चंचलता है चित्त में, एकाग्रता से पढ़ते नहीं हैं, और सोचते हैं कि हम इनकी कक्षा में जाएंगे, हम इनके आश्रम में जाकर पढ़ेंगे, हाँ ये इनकी प्रसिद्धि है तो हमको पढ़ा ही देंगे, शायद हमारा भी कल्याण हो जाए। एक तरफा मामला नहीं होता, वन साइड मैटर नहीं है, दोनों ओर से होता है। अब इसमें ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति की योग्यता है, इसकी ख्याति है, इसके पास विशेष सिद्धि है, पुरुषार्थ से आई है इस व्यक्ति के पास, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि अरे गहरे नत्थु खैरे को किसी को भी ये किसी के भी चित्त में जाकर के ज्ञान का आधान कर देगा, विद्या स्थापित कर देगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। सामने वाला जो विद्यार्थी है, शिष्य है, वो भी योग्य हो, वो भी तो पढ़ने की इच्छा वाला हो, प्रवृत्ति वाला हो, उसके भीतर भी तो जिज्ञासा हो, वो भी तो श्रद्धा से आए, वो भी तो इस भाव से आए कि हाँ पढ़ूंगा, जैसी ख्याति आचार्य की है, जैसी ख्याति हमारे अध्यापक की है, मैं उनकी ख्याति को बनाए रखते हुए मैं भी पूरा पुरुषार्थ करूंगा। तो ऐसा ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति, ऐसा ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित जो साधक सिद्ध व्यक्ति है, बहुत शीघ्रता से अपने ज्ञान का आधान उसके चित्त में कर देता है, और ये सिद्ध बात है, खूब देखने में आता है ऐसा। तो बहुत अति में जाकर भी हम जब अर्थ लेंगे, जैसा पीछे अति में जाकर के अर्थ ले रहे थे या लोग ले लेते हैं, जी ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठा होने पर तो फिर तो ये किसी के भी चित्त में ज्ञान का आधान कर देगा, इसको तो भयंकर वीर्य लाभ है, भयंकर सामर्थ्य, तो किसी को पढ़ा देगा। अति में जाकर अर्थ लेंगे, सूत्र के अर्थ का अनर्थ कर लेंगे हम, कहीं नहीं घटेगा, कहीं भी नहीं घटेगा, फिर घटा के देख लीजिए, ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं मिलेगा इस दुनिया में कि एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित है और उसके पास आप किसी को भी भेज दीजिए, कोई भी आ जाए,
कोई भी कितना भी फटेहाल व्यक्ति आ जाए, कितना भी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति आ जाए, दुराचारी आ जाए, ये सबको पढ़ा देते हैं, ये सबको पढ़ा देते हैं, ये सबको सिखा देते हैं। नहीं मिलेगा एक भी उदाहरण। अति में जाकर के जब ऐसा अर्थ हम लेंगे तब। और इतना सामान्य भी नहीं बना देना कि देखो जी हमारे पड़ोस में एक भैया रहते हैं, हमारे पड़ोस में एक टीचर रहते हैं, वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, किसी को भी पढ़ाते हैं तो उनके पास हर बच्चा पढ़ लेता है। इतना हल्का भी इसका लाभ नहीं देना। यानी जिस स्तर पर आकर ऋषि समझाना चाह रहे हैं उसी अनुसार हम अर्थ लेंगे। देखिए शास्त्र पढ़ने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। शास्त्र ऐसे ही नहीं पढ़ा जाता। सीधा सीधा कई बार शब्दों से जो अर्थ आ रहा है सीधा नहीं आता, उसके पीछे तात्पर्य होता है वक्ता का या लेखक का, तात्पर्य समझना होता है। और तात्पर्य भी ऐसे नहीं कि हम अपनी मर्जी से तात्पर्य निकाल लें, तात्पर्य की भी पुष्टि करनी होती है, प्रमाणों पर कस के देखना होता है, कसौटियों पर कसा जाता है। हम अपनी तरफ से कुछ भी तात्पर्य लेने लगे जी, वीर्य लाभ लिखा था तो ये उस वीर्य की बात कर रहे हैं जो हमारे शरीर में वीर्य होता है। कोई ऐसा समझ लेगा जो धातु है, सप्त धातुओं में से जो अंतिम धातु है। ऐसे नहीं, अपनी मर्जी से अर्थ नहीं निकाला जाता। बाकी शास्त्रों से जोड़ करके प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव, अभाव, ये सारे प्रमाण जितने भी हैं कसना होता है, कसौटियों पे कस के देखना पड़ता है सब चीजों को। तब जाकर के शास्त्र का मूल प्रयोजन समझ में आता है। तो कोई व्यक्ति किसी को नहीं पढ़ा पा रहा है, खूब प्रयास कर लिया जी, हमने तो उन गुरुकुल में ले जा करके इनका एडमिशन कराया था और उनकी बड़ी ख्याति सुनी थी कि ये बड़े आचार्य हैं और हमको पढ़ा देंगे। हम भी उनके आश्रम में गए थे पढ़ने के लिए, हम वहाँ दर्शन पढ़ने के लिए गए थे। हमें तो ऐसे कुछ पल्ले पड़ा नहीं, और ना हमारे जो साथी थे उनको, उनका तो कुछ उन्नति नहीं हो पाई। वो तो विद्या पढ़ने गए थे, पढ़ ही नहीं पाए। अब वो आचार्य की ख्याति तो बेकार में ही उनके बारे में लोगों ने इतना कह रखा है ना, वो ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित तो नहीं हो सकते। ऐसी धारणाएं हम बना लेते हैं, फिर सूत्रों को गलत सिद्ध करते हैं। इनमें श्रद्धा नहीं है हमारी, ये गलत बात लिख दी उन्होंने, बहुत अति में जाकर के लिख दी या गलत लिख दी। फिर ऐसे फिर शास्त्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं हम, अपना नहीं देखेंगे। ये जिसको प्रवेश कराने के लिए लेकर गए थे उनका नहीं देखेंगे, स्वयं को भी योग्य बनाना होता है। जैसे पीछे कहा था, इसने किसी को कहा, जो सत्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इसने किसी को कहा तू धार्मिक हो जा। किसको कहा? अधार्मिक व्यक्ति को कहा, दुष्ट को कहा तू धार्मिक हो जा। ऐसे थोड़ी हो जाएगा। अगर ऐसे होता तो पाकिस्तान को तो हम हिंदुस्तान बना लेते कब का, हम बांग्लादेश को कब का भारत में जोड़ लेते, उन लोगों को धार्मिक कर लेते। या अपने ही देश में जो अधार्मिक, इतने दुष्ट, मलेच्छ, दुराचारी कितने हैं, हम उनको कब का सज्जन बना लेते। बस उनको बिठा करके एक बार इनसे कहलवा देते, धार्मिको भूयाः। एक बार बोल दो जी इनको आप, धार्मिको भूयाः, ये धार्मिक हो जाएंगे। तो तात्पर्य लेना होता है, अति में जाकर के ऐसे हम लेंगे तो कहीं भी नहीं घटेगा। तो वैसे ही ब्रह्मचर्य के बारे में भी यही बात है। फिर अंत में आकर के वही बात जो मैंने पीछे हर सूत्र के बारे में एक अंतिम बात बोली है, वो बात यहाँ भी आएगी। क्या बात? जब हम ऐसे सूत्रों को पढ़ते हैं, ऐसी सिद्धियां देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों का कैरेक्टर उठा करके देखते हैं, दूसरों का चरित्र चित्रण करते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने लग जाते हैं। ये ब्रह्मचारी हैं या नहीं है? ना ना ना, ये ब्रह्मचारी नहीं है ना, वो बड़े ब्रह्मचारी हैं जी, वो वाले तो बड़े महान ब्रह्मचारी हैं, नहीं हमने उनका देखा है प्रताप। ठीक है, ऐसे भी लक्षण किए जाते हैं, देखना होता है दूसरों को। हमने हमने जिसको गुरु बनाया है, हम जिससे सीख रहे हैं, उनके जीवन में देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, देखना चाहिए। लेकिन अब मूल में जाकर के बिल्कुल ऐसे घुस जाएंगे उसके प्राइवेट लाइफ में, उसके निजी जीवन में, इनको तो जी वहां देखा था हमने, इनके साथ तो ऐसा चल रहा था, ये वैसा कर रहे थे, ये ब्रह्मचारी तो नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये वैसे नहीं है, वो वैसे थे। कितने लोगों को तो मैं देखता हूँ, उनका पूरा जीवन ही इस बात पे चलता है, उनका पूरा व्यवसाय, उनका रोजगार ही ये है कि दूसरों के चरित्र पर उनको पीएचडी करनी है। डॉक्टरेट वो इसी बात में किए हुए हैं आज तक कि उन्होंने, उनको सब पता है कि कौन सा आचार्य का कहाँ चक्कर चल रहा है, कौन सी आचार्य कहाँ जाती हैं, कहाँ रहती हैं, उनके उनका आचार विचार कैसा है, आचरण कैसा है, वो वाले कैसे हैं। हम दूसरों के निजी जीवन में घुस करके दूसरों के लक्षणों को टटोलने में लगे हुए हैं। अपना देखें,
और अंततः तो आके अपना ही देखना है। तो जो ऋषि ने बताया है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः, मुझे कितना वीर्य लाभ हुआ, मेरी ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठा कितनी हुई, अंततः तो मुझे यही देखना है। दूसरों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के मैं अलमारियां भरता रहूं, मैं अपने फ़ोन की गैलरी भरता रहूं, मैं अपने फ़ोन में डॉक्यूमेंट्स बना बना करके उनके प्रमाण इकट्ठा करता रहूं कि देखो मेरे पास सारे प्रमाण उपलब्ध हैं, इनका कहाँ चक्कर चलता है, इनकी ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठा नहीं है, वो वाले ब्रह्मचारी हैं वो नहीं हैं। ऐसे करके बहुत सारे क्लासिफिकेशन बहुत सारे आचार्यों के बना रखे हैं हम लोगों ने, फ़ोन भरे हुए हैं हमारे बहुत, और प्रमाण इकट्ठे कर रखे हैं। बाहर से नहीं कर रखे, मन में कर रखे हैं, मन में भी फ़ोल्डर बना के रखे हुए हैं। क्यों इतना इकट्ठा करना। और अभी आगे आएगा, इन सब चीज़ों में हमने बहुत अपरिग्रह का उल्लंघन किया है। अपरिग्रह उसी को तो कहते हैं, बिना बात के चीज़ों को जुटाए जा रहे हैं, जुटाए जा रहे हैं। दुनिया भर की जानकारियाँ, बेकार की जानकारियाँ, दूसरों के निजी जीवन में जाकर घुस करके उनके व्यक्तिगत जीवन की चीज़ों को टटोलने की जानकारियाँ इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो वैसा ही ब्रह्मचर्य के बारे में भी है, अपना देखना मुख्य है। हम अब तक ब्रह्मचर्य में कितने प्रतिष्ठित हुए, हमने कितना वीर्य लाभ लिया, या हमने कितने अप्रतिघात गुणों को अपने भीतर स्थापित किया, उनका कितना उत्कर्ष हमारे भीतर हो रहा है, कितने गुण हुए, या जीवन ऐसे ही चल रहा है सूखा रूखा व्यर्थ बेकार। विचार करेंगे देखेंगे क्या ऐसे ही जीवन निकलना है जैसे अब तक, बिना गुणों के जीवन में कोई विशेष गुण आए ही नहीं, जैसे आए थोड़ा कमाया, शादी विवाह हुए, बच्चे हुए, विवाह कर दिए, थोड़ी बहुत जीवन में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया, साधना कर ली, समाज में थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा हो गई, और एक दिन जीवन से निकल लिए। क्या अप्रतिघात गुणों को का हमने उत्कर्ष किया अपने जीवन में, हमारी वजह से क्या इस समाज में परिवर्तन हुआ, हमारी वजह से क्या इस समाज को मिला। ये स्वयं एक विचार विश्लेषण की बात है, अपना विश्लेषण करना है। या हम ये देखें कि जब हम एक माता पिता हैं, या हम घर में घर में एक शिक्षक के रूप में हैं, अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम किसी कक्षा में आचार्य हैं, हम एक टीचर के रूप में हैं, हम कहीं आचार्य शिक्षक के रूप में हैं, हम क्या इस स्थिति को प्राप्त कर पाए, हम ये सिद्धि प्राप्त कर पाए किन्हीं भी अंशों में, कि हम अपने शिष्यों में ज्ञान का आदान कर देते हैं। जी, हमारे शिष्य हमारी बातों को मानते तो हैं, बिल्कुल मानते हैं, नहीं मानते हैं, कमी है, दुर्बलता है, न्यूनता है, उसको पूरा करेंगे। और अपनी गलती को स्वयं मान लेने में क्या बुराई है। यदि ब्रह्मचर्य में के पालन में न्यूनता है, समस्या है, ठीक करेंगे। होता है जीवन में सबके साथ ऐसी स्थितियां बनती हैं, कई बार परिवेश से, कई बार पालन पोषण ऐसा रहा कि नहीं वो संस्कार मिल पाए कि ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते, आगे जाके समस्याएं हुई, और कहीं असंयम की स्थिति बनी, ठीक है, हुआ जीवन में, और इस पर काम करेंगे, और इसको उत्तम रीति से पालन करने का हम प्रयास करेंगे, अपने लिए प्रयास करेंगे। और अंततः तो अपने लिए ही करना है, दुनियादारी में कितना कर लें उससे ज़्यादा कुछ हासिल होने वाला है नहीं, कोई बहुत कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा, बहुत मिल जाएगा। आखिरकार तो वही अपना है जो अपने लिए किया, दूसरों के लिए किया, वो अपना होते हुए भी अपना नहीं होता। तो ब्रह्मचर्य का पालन किस लिए करना है, ताकि हमें वीर्य लाभ हो, और वीर्य लाभ अपने लिए है, दूसरों के लिए तो बाद की बात है। वैसे तो वीर्य लाभ के बारे में और भी शास्त्रों में बहुत सारी बातें हैं, जैसे चरक संहिता में यानी आयुर्वेद शास्त्र में वीर्य शब्द का मतलब लिखा रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऐसा लिखा हुआ सीधे सीधे कि वीर्य का मतलब है रोग प्रतिरोधक क्षमता। वैसे धातुओं के संदर्भ में भी वीर्य को वहाँ अलग खोला गया है, जो सप्त धातुओं में वीर्य है वहाँ विस्तार से वर्णन है आयुर्वेद में, लेकिन वीर्य का मुख्य मामला क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर जो हमारी होती है, इम्यून जो सिस्टम है वो मजबूत बनता है। यानी ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से स्वस्थ मिलेगा, सबल मिलेगा। सामान्य रूप से तो जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं, हर व्यक्ति बीमार होता है, बड़े बड़े योगी बीमार हो जाते हैं, बड़े बड़े सामर्थ्यशाली व्यक्ति उनके जीवन में रोग आते हैं, मन टूट जाता है, कई बार ऐसी प्रतिकूलताएं आती हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति जो वीर्य लाभ ले रहा है, उसके पास प्रतिकूलताएं आई,
थोड़ा बहुत हुआ, इधर उधर मामला हुआ, झेल जाता है। इसके पास वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है, इसके पास वो प्रतिरक्षा तंत्र है, झेल जाता है उन सब चीज़ों को। गुणों का उत्कर्ष बना रहता है निरंतर, दृढ़ता है इसके भीतर, शरीर में भी दृढ़ता, मन के भीतर भी दृढ़ता और आत्मा के भीतर भी दृढ़ता है। ऐसा वहाँ वर्णन है चरक संहिता में, तो वो भी हम ले लेंगे यहाँ पर, वो तात्पर्य। बाकी जो व्यास जी ने जो 2 बातें बताई है ना, हम इन पर ज़्यादा केंद्रित रहेंगे, ये बड़ी मुख्य बातें हैं। नहीं तो योग पर बोलने वाले जो लोग हैं, अष्टांग योग की व्याख्या करने वाले जो लोग हैं, वो व्यास भाष्य की बात ही नहीं करते, पढ़ा ही नहीं खुद ने, तो जब बात क्या करेंगे। तो सूत्र पढ़ लिया, मोटी मोटी व्याख्या करके चले गए, निकल गए। लेकिन व्यास जी ऐसे थोड़ी लिख के गए हैं, उन्होंने भी समय दिया है, उन्होंने भी जीवन लगाया होगा योग में, लिखा है तो विशेष ही लिखा है और हमारे बड़े काम का है। अपना अवलोकन करके इस पर काम करेंगे। तो एक और बचा है अपरिग्रह का, इसको हम कल की कक्षा में देख लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपरिग्रह वाला। तो 4 के संदर्भ में बात हुई है, 5वें को हम कल देखेंगे। आज की कक्षा का समय हो गया है, आप सब लोग जुड़े रहे, सभी का हृदय से बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद सब विद्याओं के स्वामी परमेश्वर का, जिन्होंने हमको इस योग्य बनाया कि हम ज्ञान प्राप्त करते रहें, हम विद्या ग्रहण करते रहें, हमको व्यवस्थाएं मिली। ऐसे महनीय परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।